जो हमने अभी पीछे का क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन ये है। वहां पर हमको ट्राइंगल बना करके दिया था और यहाँ पे हमको एक स्क्वायर बना करके दिया है और 4 चार्ज ऐसे बैठा दिए हैं और पूछा जा रहा है कि इस कैपिटल क्यू चार्जेस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। ये सारे चार्ज मिलकर के इस पर फोर्स लगाए तो वही फोर्स हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कैपिटल क्यू पर नेट चार्ज बोला है। कैपिटल क्यू यहाँ पर भी है और कैपिटल क्यू यहाँ पर भी है। आप इस पे निकाल दीजिए, आप इस पे निकाल दीजिए, किसी एक पर निकाल दीजिए, आपका आंसर वही सही माना जाएगा। तो मैं इस वाले चार्जेस पे नेट फोर्स निकालता हूं। तो सबसे पहले ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में, और ये चार्ज इस चार्ज पे इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिनको मैंने एफ क्यू से डिनोटेड कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको निकाल सकता हूं इजिली कूलाम के नियम से। तो एफ क्यू की जो वैल्यू बनेगी बच्चों, एफ क्यू की वैल्यू बनेगी कूलाम कांस्टेंट्स के और प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इसको निकाल रहा हूं मैं, दोनों का प्रोडक्ट कीजिए क्यू और कैपिटल क्यू। तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू और बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। बीच की डिस्टेंस हमारी ए है तो ए, क्योंकि ए साइड का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही दूसरा जो एफ क्यू होगा वो जो नीचे की डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका भी इतना ही फोर्स निकल करके आएगा। तो ये बनेगा आपका कूलाम कांस्टेंट्स कैपिटल क्यू इंटू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, तो दो फोर्सेस आ गए। अब इस चार्ज में एक फोर्स इधर है, एक इधर है, दोनों की टेंडेंसी किधर होगी, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि हम जानते हैं जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए और जो डायगोनल बनता है उस डायरेक्शन में होगा। तो इसको मैं निकाल सकता हूं। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलता है, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स, यहां पे लिख देंगे रिजल्टेंट ऑफ एफ क्यू एंड दूसरा एफ क्यू, सेकेंड एफ क्यू। तो ये एफ रिजल्टेंट निकल करके आ जाएगा अंडर द रूट, ये फॉर्मूला होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा, ए बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर एफ क्यू का स्क्वायर करेंगे हम और दूसरे एफ क्यू का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक एफ क्यू कितने एफ क्यू होगी, ये हो गया आपका 2 एफ क्यू, 2 एफ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसको हम इजिली सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा अंडर द रूट 2 इंटू एफ क्यू, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 पे रूट रह जाएगा। और एफ क्यू की वैल्यू ऊपर से उठाकर रख लेंगे, ये रही, कोई से भी रख लीजिए। तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा आपका निकल करके अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एफ क्यू की वैल्यू ये रहेगी के प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आया। लेकिन ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये इस चार्ज और इस चार्ज का है। अभी आप एक चार्ज और देख रहे हैं जो कि मोटा मोटा चार्ज है, ये वाला चार्ज भी तो इस पे फोर्स लगाएगा और ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो आंसर है ये इसी डायरेक्शन में लगाएगा जिस डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट निकल करके आया है। तो उसी डायरेक्शन में हमारा ये मोटा वाला चार्ज, बड़ा चार्ज उसी डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले इस डिस्टेंस को पता करो, क्योंकि कूलम्ब फोर्स में बीच का डिस्टेंस का जरूरत पड़ती है ना। तो ये तो डायगोनल है और स्क्वायर का डायगोनल होता है a रूट 2, ये a रूट 2 इसका डायगोनल होता है। तो अब हम जो कैपिटल क्यू चार्जेस है और दूसरे कैपिटल चार्जेस पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। नाउ एफ क्यू मीन्स ये कैपिटल क्यू कितना फोर्स लगा रहा है दूसरे कैपिटल क्यू पे। तो इसको भी ऐसे निकाले कि कूलम्ब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्यू, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अगली लाइन में लिख लेंगे बीच का डिस्टेंस कितना है a रूट 2 और ये स्क्वायर। तो ये आ गया आपका कूलम्ब कांस्टेंट्स क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये हमारा आया। अब सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में है और जब दो फोर्सेस एक ही लाइन में है और दो वेक्टर्स एक ही लाइन में हो तो उनको सिंपली हम ऐड कर देते हैं। तो इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे। नाउ एफ नेट फोर्सेस ऑन द चार्जेस क्यू, ये आ जाएगा एफ क्यू और प्लस
जो आपने रिजल्टेंट निकाला था, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एफ क्यू की वैल्यू हमारी ये निकल करके आई है के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एफ रिजल्टेंट, ये हमारा ये रहा √2 क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर। इसमें से आप कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हैं। हमें कॉमन मिल रहा है यहाँ पर k कॉमन मिल रहा है, कैपिटल Q कॉमन मिल रहा है और a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। अगर और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, अंदर अंदर कैपिटल Q बचा, 2 बचा नीचे, ये 2 भी तो बचता है तो ये 2 लिख लिया जाएगा, और प्लस √2 बचता है अंदर, और ये स्मॉल क्यू बचता है, बाकी और कुछ नहीं बचा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आपके सामने ये रहा। तो ये तो हो गया कैपिटल क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट फोर्स कितना है। ठीक है, ये पार्ट ए का सॉल्यूशन हुआ। अब पार्ट बी में हमें यह भी बोला है कि इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। सिंपल, जैसा पीछे का क्वेश्चन किया था, ट्रायंगल शेप में दे रखा था, वैसे इसको कर देना है। कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, 4 पेयर होगी, और एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। इसमें टोटल 6 पेयर बनेंगे। 4 पेयर तो एक जैसे हो गए क्योंकि बीच का डिस्टेंस भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। देखो बीच का डिस्टेंस सेम, ये एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। तो ठीक है, 4 पेयर एक जैसे हैं, 2 पेयर एक जैसे हैं। तो उसको हम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करते हैं।